हमेशा, चाहे वो एनडीए गठबंधन के लोग हों, जिस प्रदेश में उनकी सरकार बन जाती है तो चुनाव आयोग का कोई कंप्लेन नहीं होता है। जिस प्रदेश में वो हार जाते हैं उस प्रदेश में चुनाव आयोग के ऊपर ठेठरा फूट है। और इसमें तो स्पष्ट है, सबके लिए है, केवल चुनाव आयोग जो नियम बनाया है वो सबके लिए लगाया है, सबके पार्टी के लिए बनाया है। लेकिन इन लोगों को बाहरी मतदाता से बड़ी उम्मीद है। जो पश्चिम बंगाल से ममता दीदी के द्वारा पूरा व्यापार किया गया है, पूरे देश में भरने का काम किया गया है रोहिंग्या को, उसी वोट पर इन लोगों का बहुत भरोसा है। जिनके पास, जिनके पूर्वजों का यहाँ वोटर लिस्ट में पहले नाम नहीं है, कोई ज़मीन का खाता कितना नहीं है, कागजात नहीं है। अब देखिए, कल ही दिखा रहा था आज तक टीवी चैनल पे कि इधर सीमांचल के इलाके में जहाँ 100 व्यक्ति की आबादी है, वहाँ 126 आधार कार्ड बना हुआ है। तो क्या कहेंगे, हम आधार कार्ड को सही माने या 100 व्यक्ति की गिनती जो है उसको सही माने? तो अगर चुनाव आयोग लगाया है नियम तो सबको पालन करना चाहिए। सबको अधिकार है कि बाहरी कोई भारत धर्मशाला नहीं है कि जहाँ शिक्षा करे आगे लोग भर देगा। यहाँ भारत में तो इतनी जनसंख्या है कि उसी को अगर सुदृढ़ ढंग से रखा जाए, वही बहुत व्यवस्थित रखा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन इन लोगों को अपने भारतीय वोटरों पर भरोसा नहीं है, इन लोगों को जो आयात वोटर है उस पर भरोसा है, इसलिए लोग चक्का जाम किया। और कल जितना देखे हम, एम्बुलेंस को रोका गया, जगह जगह आगजनी किया गया, ट्रेन को रोका गया, ये सरासर गलत है। इस पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। संस्कृति ढंग से, अपने ढंग से लग के अपना जो मतदाता है उसको निश्चित रूप से उसमें जो सुधार करने की प्रक्रिया है उसको सुधार करनी चाहिए। आज सतीश चंद्र जुबे जी आए हुए थे, हमारे खनन विभाग के सेंट्रल मिनिस्टर हुए, और वो आके हम लोग के बीच में एक जायजा लिए। वो ये देखे कि आखिर वोटिंग स्तर पे हम लोग का क्या क्षमता अभी तक बना है। आज गुरु पूर्णिमा था, वो आए वोटिंग पर्पस पे, और ये महामंत्री है जी, जो कि हमारे महामंत्री हैं, और एक मोटिवेशन हम लोग के अंदर वो देखे गए हैं कि आगे जो इलेक्शन आ रहा है उस पर हम लोग कितने मजबूती से काम कर सकें। एक कमाल का एनर्जी लेवल उनके अंदर देखा गया। जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ता के बीच में बैठ के बात की है, हम लोग को जज्बा दिया है कि कैसे आगे को और अच्छा से हम लोग चल सके। परिचय। मेरा नाम हर्ष उत्सव झा हुआ, मेरा जगदीशपुर मंडल हुआ के अध्यक्ष हम हुए, और ये सब हमारे कार्यकर्ता हुए। और कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सके, वो हम लोग के लिए और भी अच्छा रहेगा। ली है, और इसी कारण से इन लोगों ने अपने मुंह पर ताला लगा के रखा। आज तक कभी भी इस मामले को उजागर नहीं करने दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रशांत किशोर जी का, धन्यवाद करते हैं जन सुराज पार्टी का कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इनको लग रहा था कि लोगों के सामने जो मीडिया में हम खेल खेलते हैं कि एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कहते हैं, जात धर्म के नाम पर बांट देते हैं और फिर वोट पाते हैं, तो लोगों को ऐसा दिग्भ्रमित करते रहेंगे। लेकिन बीच में जनसुराज आ गई और प्रशांत जी ने पूरे मामले का जो है वो पोल खोल किया है। इसी बात को लेकर हम यह मांग कर रहे हैं कि इन राजनीतिक दलों के संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। बिहार के लोगों के बीच में यह सच जाना चाहिए कि ये जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ बिहार में हैं वो सारी एक हैं, क्योंकि जब मामला दिलीप जायसवाल के अवैध कब्जे का आता है तो वहाँ पर सारी राजनीतिक पार्टियां मौन हो जाती हैं। यह एक बड़ा संगीन मामला है कि किस प्रकार से सिख जो माइनॉरिटी कॉलेज है उसके ऊपर कब्जा कर लिए के रखा गया है पिछले 25 साल से, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है, राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को कहती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सिर्फ बल प्रयोग करके जबरन कब्जा कर लिया गया है। क्या ये जंगल राज नहीं है? कैसे नीतीश बाबू कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, और राबड़ी देवी की सरकार में इस तरह का कारनामा किया गया इनके द्वारा, और आज एनडीए की सरकार है, ये कहते हैं सुशासन की सरकार है। न तो जंगल राज यानी कि यूपीए की सरकार में, राजद की सरकार में इसका कोई मामला उठाया गया, न ही आज इसका कोई मामला इस सरकार में उठाया जा रहा है। जनसुराज इसी मामले को लेकर आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही है कि दिलीप जायसवाल के ऊपर जांच होनी चाहिए, और जो उनके सरदार मौलेश्वर सिंह के पुत्र और पुत्री जो अभी बचे हुए हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज
पे जो सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है वो सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इनके अवैध कब्जे से मुक्त कराना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों के संलिप्तता की मांग होनी चाहिए। उस एसपी जो उस समय के तत्कालीन एसपी थे, उनकी पत्नी ने वहाँ से मेडिकल की डिग्री ली है, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने क्लीन चिट दिया और फिर उनकी पत्नी को वहाँ से मेडिकल की MBBS की डिग्री दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी विषय पर आज की यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। महाकाल बोल बम सेवा समिति नवगछिया भागलपुर का शोभा यात्रा निकाला गया और कल दिनांक 11/7/2025 को उद्घाटन होगा। 1 महीना के लिए इनका उद्घाटन नवगछिया का चेयरमैन W यादव जी के द्वारा किया जाएगा और समिति के अध्यक्ष अवधेश जायसवाल जी, कोषाध्यक्ष संजय जायसवाल जी, भागलपुर से जयप्रकाश यादव जी, डॉक्टर NK जी, जिला शांति समिति सदस्य संजय कुमार यादव जी, मनोज साह जी, गुड्डू सिंह, मनोज सिंह, पिंकू जायसवाल, संजीव सिंह एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। महाकाल बोल बम सेवा समिति नवगछिया भागलपुर का शिविर चलता है मेरा मरसार में, उसी का उद्घाटन होगा। और आज जो है नवगछिया में शोभा यात्रा निकाला गया था, शोभा यात्रा निकाला गया और गए वहाँ पे कुमरसार। कल मेरा उद्घाटन है, वो 1 महीना के लिए है। 1 महीना के लिए कमरिया को जो है दवाई निःशुल्क, खाना निःशुल्क, भोजन निःशुल्क, सारा व्यवस्था जो फल फलारी पे रहते हैं बम लोग, उनके लिए फलारी का भी व्यवस्था, सत्तू का व्यवस्था, सोने का व्यवस्था, बाथरूम का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सारा चीज़ निःशुल्क व्यवस्था। जो कमरिया को कोई भी दिक्कत नहीं होता है। हज़ारों की संख्या में वहाँ पे जाता है लोग। और मेरे शिविर में वो ठीक से विश्राम करने का जगह मिलता है और दवाई का, डॉक्टर का सारा व्यवस्था रहता है। मेरा नवगछिया का W यादव जी है चेयरमैन, कल वही उद्घाटन करेंगे। और आज जो शोभा यात्रा में भी थे W यादव जी, और वहाँ का जो अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार जायसवाल, संजय कुमार जायसवाल, और भागलपुर से हम गए थे संजय कुमार यादव, जिला शांति समिति भागलपुर से गए थे। और जयप्रकाश यादव गए थे भागलपुर से, डॉक्टर NK गए थे भागलपुर से, मनोज कुमार साहु गए थे भागलपुर से। यानी कि पूरा नवगछिया भागलपुर सारे लोग वहाँ पे जुट जाते हैं शिविर में, और किसी को भी कोई तरीका का कोई भी परेशानी नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत के पूर्णिया जिले से चलकर प्रदेश पदाधिकारियों का जत्था पहुंचा स्मार्ट सिटी भागलपुर। स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडल के कार्यालय में आयोजित हुई गेट टूगेदर कार्यक्रम, आगामी कार्ययोजना पर हुई विशेष चर्चा। पूर्णिया से जनसंपर्क प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्री धीरज कुमार, प्रशासनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री चंद्रदीप कुमार पोद्दार, बैजनाथ चौधरी ने इस कार्यक्रम में किया शिरकत। इस मौके पर मीडिया प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्री विभूति सिंह, खेल प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव श्री सुबोध कुमार भारती, RTI प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष संजीव कुमार, नवीन कुमार सिंह, मुख्य कार्यकारिणी प्रदेश सचिव श्री सुंदरलाल हजारी, कुणाल किशोर, योगेश कुमार वर्मा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्री विभूति सिंह ने बताया कि यह गेट टूगेदर कार्यक्रम बिहार के प्रत्येक जिले में आयोजित की जाएगी और सभी मिलजुल कर संगठन हित में कार्य करेंगे। जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनके साथ हमारा भागलपुर का दौरा इसलिए हुआ क्योंकि आए दिन जो है संगठन विस्तार को लेकर के और संगठन को मजबूती के लिए किस तरह बिहार में संगठन काम करेगी, हर एक मुद्दे को लेकर के आपस में चर्चा करने के लिए भागलपुर का दौरा। आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत जो भी उद्देश्य है उनके हर एक चीज़ को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, संबंध में आज भागलपुर के जितने पदाधिकारी थे उन सबसे आपसी वार्तालाप किया गया कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे संगठन किस तरह जो है पूरे बिहार में काम करेगी मानव के अधिकार।
परिचय बता दीजिए। धीरज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बिहार जनसंपर्क प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन। मानवाधिकार की सुरक्षा। आज हमारे पूर्णिया टीम से प्रदेश पदाधिकारी, जो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं, चंद्रदीप जी, धीरज जी, बैजनाथ जी और अन्य पदाधिकारी पूर्णिया से भागलपुर उनका आगमन हुआ है और प्रत्येक जिलों में जाकर के बिहार में जो अनवरत, आपने भी देखा है, तमाम पत्रकार बंधुओं ने काफ़ी इस खबर को प्रमुखता से चलाया है कि हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत अनवरत 5 वर्षों से कार्य कर रही है। खासकर बिहार में इनका डंका बज रहा है। बिहार में लगातार आप देखते होंगे कि मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए, चाहे वो गरीब, असहाय, लाचार व्यक्तियों को निस्वार्थ सेवा की बात हो, बाढ़ पीड़ित में राहत सामग्री बांटने की बात हो, या कोई एफआईआर किसी का नहीं ले रहा है, गरीब आदमी को पुलिस शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं वो, तो उनके खिलाफ हम लोग जो है उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं और उनको न्याय दिलवाते हैं। हाल फिलहाल में अभी पूर्णिया में भी एक घटना हुई है, इसको लेकर पूर्णिया टीम जो है लगातार उसमें प्रयासरत है। तो उनको जो है मानवता के हित के खिलाफ जो ऐसा कुकर्म किया गया है, सामूहिक जो है हत्याकांड हुई है, इसको लेकर के हमारा संगठन काफ़ी गंभीर है। इस मुद्दे को भी लेकर के पूर्णिया के पदाधिकारी यहाँ आए हैं। और एक खास बात है कि जो संगठन में जो उथल पुथल होता है, तो संगठन तो सबों का है और सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। तो बिहार के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, तमाम जिलों में जा करके प्रत्येक पदाधिकारियों से गेट टुगेदर बात कर रहे हैं कि आप लोग संगठित होकर के एक साथ मिलकर काम करें। और जिस तरह से बिहार में यह चर्चा में रही है, आगे भी रहेगी। और पूर्णिया टीम को मैं काफ़ी आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ भागलपुर आए हैं। और भागलपुर आप जो जहाँ पर हैं, जो कार्यक्रम रखी गई है, हमारे स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडल जी के कार्यालय में आज सबों का पदार्पण हुआ है। उनको कोटि कोटि आभार कि आपने यहाँ इम्पोर्टेंट समय दिया। और अनवरत हम लोग प्रत्येक जिले में जा कर के सबों से मिलेंगे। परिचय बता दीजिए। विभूति सिंह, मीडिया प्रकोष्ठ, प्रदेश अध्यक्ष बिहार।